स्टूडेंट्स, कल हमने जो पढ़ा था उसमें सीड के बारे में पढ़ा था और ये बताया था कि ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। आज हम उसी से आगे पढ़ रहे हैं कि ओव्यूल मैच्योर हो जाता है सीड में, ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमने फ्रूट्स के अंदर सीड डोरमेंसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। सीड एकदम से जर्मिनेट नहीं होते। जैसे यदि गेहूं की फसल कट के आई है अभी, तो तुरंत उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा। कुछ समय के लिए, जब तक उनके अनुकूल मौसम नहीं हो जाता तब तक उनको जर्मिनेशन नहीं होगा। हो भी जाएगा तो वो ढंग से फसल उत्पन्न नहीं करेंगे। इसी आधार पर हमने 11th में आपने पढ़ा होगा, पौधों को 3 भागों में बांटा था। शॉर्ट डे प्लांट SDP या खरीफ की फसलें, लॉन्ग डे प्लांट या LDP रबी की फसलें, और डे न्यूट्रल प्लांट ऐसे पौधे या ऐसी फसलें जिनके लिए ज़्यादा 7 या 8 घंटे से या किसी प्रकार के सूर्य के प्रकाश के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहती, इसलिए वो डे न्यूट्रल कहलाते हैं। खरीफ की फसलें केवल लो टेम्परेचर वाली रहती हैं, लो लाइट ड्यूरेशन चाहिए उनको, 7 घंटे से कम समय। लॉन्ग डे प्लांट के लिए, रबी की फसलों के लिए पकने के लिए 7 घंटे से ज़्यादा समय चाहिए। तो ये डोरमेंसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। हम फ्रूट की बात कर रहे थे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इंटू सीड एंड ओवरी इंटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। द बॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इंटू द बॉल ऑफ द फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। फल की जो वाल है उसको पेरिकार्प कहते हैं। द फ्रूट में भी फ्लैशी एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो। फ्रूट जो है मांसल हो सकते हैं, उनके अंदर गूदा रहता है खाने के लिए, और मे भी ड्राई, फ्रूट ड्राई भी हो सकते हैं, जैसे ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड, राइस, व्हीट, ये भी फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। मैनी फ्रूट्स हैव एवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लास। मैं आपको बता देता हूँ कि पौधे में फल क्यों लगते हैं। हर पौधा या हर पेड़ ये चाहता है, हर जीव जंतु ये चाहता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव हो। तो पूरे संसार में अलग अलग जगह पर बिखरने के लिए फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, ताकि कोई भी जीव जंतु उस फ्रूट्स को खाएगा तो सीड को वहाँ पर बिखेर देगा। इससे उस पौधे का ये फ़ायदा होगा, उसकी स्पीसीज, उसकी जनरेशन बढ़ जाएगी। इसलिए एक तरह का फ्रूट्स को भी, ये प्लांट्स को भी ये बेनिफिट होता है। बदले में जो डिस्पर्सल मीडियम है, जो डिस्पर्स कर रहे हैं फ्रूट्स के सीड्स को, उनको भोजन प्राप्त हो जाता है। तो फ्रूट्स 2 प्रकार के होते हैं। यदि हम बात करें, दोज फ्रूट्स विच आर डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी, दे आर कॉल्ड द ट्रू फ्रूट्स। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के भी डेवलप्ड होते हैं, थैलामस से डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। ये दूसरी जगह से भी डेवलप हो सकते हैं। यदि ओवरी से कोई फ्रूट डेवलप नहीं हो रहा तो ऐसे फ्रूट को हम क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और यदि फ्रूट ओवरी से डेवलप हो रहा है तो वो ट्रू फ्रूट कहलाएंगे। तो फॉल्स और ट्रू फ्रूट्स के आप एग्जाम्पल देख लीजिए ध्यान से। फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हैं एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ये एप्पल जो है, एप्पल का थैलमस पोर्शन जो है, ये थैलमस पोर्शन फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। स्ट्रॉबेरी में भी थैलमस पोर्शन ही फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। इसलिए इन फ्रूट्स को, एप्पल और स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स को फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। बाकी जो फ्रूट्स हैं वो सब के सब ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है? ओवरी के द्वारा इनका डेवलपमेंट होता है। तो पार्थिनोजेनेसिस के, पार्थिनोकार्पी के बारे में पढ़ा। एक और घटना होती है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस मतलब होता है ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे। हनी बी, सम रोटीफर्स एंड लिजार्ड, इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का डायरेक्ट अंडे से बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलपमेंट हो जाता है। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हनी बी के जो मेल ड्रोन होता है उसको पार्थिनोजेनेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और फ्रूट विदाउट डेवलप्ड विदाउट फ्रॉम ओवरी, दे आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब हम बात करते हैं सीड के एडवांटेज क्या हैं। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म। सीड के पहले यदि हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मेथड देखें तो
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, जैसे गन्ने की फसल है, बहुत सारे पौधों को एक साथ ले जाना संभव नहीं होता, उसमें बहुत परिश्रम और समय की हानि होती है। लेकिन सीड बनने का ये फ़ायदा है एंजियोस्पर्म में कि गेहूँ के बीज, चने के, ज्वार के, मूंग के, सरसों के सैकड़ों लाखों बीजों को हम एक छोटी सी थैली में भर के एक से दूसरे स्थान तक, एक देश से दूसरे देश ले जा सकते हैं। पहला फ़ायदा है कि ट्रांसपोर्टेशन में उनको आसानी होती है। सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑफ वाटर। दूसरा फ़ायदा है कि पानी से पूरी तरह मुक्ति, यानी ड्राइनेस होने पर भी सीड जो है वो जल्दी से नष्ट नहीं होते। थर्ड है सीड फॉर्मेशन इज़ मोर डिपेंडेबल। सीड जो हैं चूँकि फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनते हैं, उनमें वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन लीड टू एवोल्यूशन। तो बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को जीवित बचाए रखने के लिए पौधे सीड का प्रयोग करते हैं। आल्सो सीड हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजी फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीसीज़ की मदद भी करते हैं सीड, ताकि वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जीवित रख सकें। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन देयर ओन। सीड्स के अंदर बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं एंडोस्पर्म के रूप में। बढ़ते हुए नए नन्हे पौधे को जब तक वो पत्तियां उसकी डेवलप नहीं हो जाती, फोटोसिंथेसिस नहीं करने लगती, तब तक उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता रहता है। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। सीड के ऊपर का जो कोट रहता है वो उसको सूखने से, पानी से, गलने से, सड़ने से बचाता है। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। हमारी पूरी कृषि क्रांति का आधार बीज हैं। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड which can be used as food throughout the year and also in raise crop in the next season। अगले सीजन के लिए हम इनको सुरक्षित भी रख सकते हैं। कैन यू इमेजिनेट एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड। हम बिना बीजों के एग्रीकल्चर का इतना विकास होना सोच भी नहीं सकते। इज जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स। एक बार बीज बनने के बाद कितने लंबे समय तक ये स्टोर रह सकते हैं। तो यदि हम ल्यूपिनस की बात करें और हम पिंड खजूर के बीजों की बात करें तो बताया गया है कि 10,000 साल तक इनके बीज सुरक्षित रहते हैं। फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा यानी पिंड खजूर के बीज जब देखे गए डेड सी के पास, तो उनको जब इतने 1000 साल पुराने बीजों को उगाकर देखा तो उनमें उगने की क्षमता थी। दे कैन जर्मिनेट ईजिली। तो कह सकते हैं कि हजारों सालों तक ये जिंदा रह सकते हैं। आफ्टर कम्प्लीटली ऑफ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इट वुड बी वर्थ अटेम्प्टिंग टू कम्प्रीहेंड द एनॉर्मस रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। इसके बाद हम बात करते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस की यदि आप बात करें तो जिस तरह हमने पढ़ा कि फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। तो सीड डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिड। ये ध्यान से देखिए, एपोमिक्सिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इट इज कंसिडर्ड एज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा ही होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी करता है। इसमें ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ओव्यूल डायरेक्ट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। इट इज़ कॉल्ड एगेमोस्पर्मी। इसको एगेमोस्पर्मी भी कहते हैं। इन गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, एम्ब्रियो arises फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग विद ए डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड विदाउट कंप्लीटिंग मियोसिस। इसमें मियोसिस भी नहीं होती। जबकि न्यूक्लियर एम्ब्रियोनी में एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम डिप्लॉयड न्यूक्लियस टिश्यू सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक। एपोमिक्सिस जो है ग्रासेस एस्ट्रेसी फैमिली यानी गेंदा और घास की जो फैमिली है इसमें रहता है। ठीक है, जिस तरह ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है, इसी तरह सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपको याद रखना है और ये डेफिनेशन। ठीक है, सिट्रस और मैंगो में
देख सकते हैं। इसके बाद पॉली एम्ब्रियो की बात करते हैं। जनरली एक सीड के अंदर एक ही एम्ब्रियो होता है, लेकिन यदि हम ऑरेंज, मैंगो, इन ट्री में आप देखेंगे ऑरेंज, मैंगो और सिट्रस फैमिली में, यानी संतरा में, नींबू में, तो एक ही सीड के अंदर एक एम्ब्रियो की जगह बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं। इस तरह से इन एम्ब्रियो को प्राप्त करके हम कई पौधों को एक साथ उगा सकते हैं। इस तरह एक ही बीज के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो का होना पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल of our food and vegetable crop are being extensively cultivated। हजारों सालों से हम खेती करते आ रहे हैं। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज़ ट्रिमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये हाइब्रिड सीड जो हैं हमारे उत्पादन को कई गुना बढ़ा देते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर। समस्या ये है कि इन हाइब्रिड सीड्स को हर साल उगाना पड़ता है। इफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन, the plant and the progeny will segregate and do not maintain hybrid character। जब इनको बोया जाता है तो पॉलिनेशन होने के कारण इधर उधर से कैरेक्टर्स जो है मिक्स हो जाते हैं, तो हमको एक सा बीज हर साल नहीं मिल पाता। उसके लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन हर बार करना पड़ता है, कॉस्टली रहता है। लेकिन एपोमिक्सिस के द्वारा, पॉली एम्ब्रियो के द्वारा हम ये काम लेबोरेटरीज़ के अंदर बहुत कम समय में डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स के पौधों को उगा सकते हैं। इसको एपोमिक्टिक प्लांट या एपोमिक्टिक जीन भी कह सकते हैं। ऐसी वैरायटी को एपोमिक्टिक जीन वैरायटी या हाइब्रिड वैरायटी भी कहते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा चैप्टर, और यदि कोई दिक्कत है तो आप फेसबुक पे जाके कह सकते हैं। थैंक यू।